सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने जो है ये समय हमें दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इससे पहले कि हम आज के उस आराधना में जाएं, प्रार्थना में जाएं, वचन में जाएं और स्तुति में गीत को गाएं, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। खुदावन, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह, बीते दिनों में खुदावन आपने हम सबको संभाला है। खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना चाहते हैं इस समय खुदावन अपनी वादे के अनुसार अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाएं। जो वादा आपने किया है कि 2 या 3 जहाँ पे मेरा नाम लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। खुदावन, आप हमारे बीच में अपनी उपस्थिति बनाएं ताकि खुदावन इस छोटी सी आराधना से आपको महिमा मिल सके। प्रार्थना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावन इस समय जो इस प्रार्थना में उपस्थित हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावन देख रहे हैं। खुदावन हर एक को खुदावन आप संभालें, आशीष और बरकत दें। और खुदावन अगर इनमें से कोई बीमार पाया जाता है, दुख तकलीफ़ में, परेशानी में, घर की किसी भी परेशानी में, आर्थिक परेशानी में, और खुदावन किसी भी आवश्यकता में, वो तमाम आवश्यकताएं आप जानते हैं खुदावन। होने दे खुदावन के अगर वो उनके लिए उचित हो तो उनके जीवन में खुदावन आप पूरा करें, ताकि खुदावन हर एक जन आपको धन्यवाद, आपको महिमा देने वाला हो सके और खुदावन अपने जीवन से आपके नाम की गवाही देने वाला हो सके। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन, स्तुति में गीत को और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेके। आइए हम इससे पहले कि आज के उस वचन में जाएं, परमेश्वर की जो है हम उस वचन को सीखें, जानें, समझें और हम उसको परमेश्वर की मर्ज़ी को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हम परमेश्वर की आराधना में, स्तुति में गीत गाएंगे और जो है परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे, ताकि प्रभु की जब हम स्तुति करें तो उस स्तुति के द्वारा जो है हमें परमेश्वर आशीष और बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह जो है आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे और जो है अगर आपको ये गीत आता है तो आप भी जो है साथ में इस गीत को गा सकते हैं। गीत के बोल है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना बिनते ऊपर जाते हैं, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलु हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष दिले करे नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने भी प्रभु की स्तुति में गाया है। सच में जो है प्रभु का ये गीत हमें बताता है कि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना, वो आराधना जो है हमारे लिए आशीष को लेके आती है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। तो ये गीत हमें ये बताता है कि हमें जो है उसकी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे, पवित्र बाइबल में से हम निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि पवित्र बाइबल में दो जो हैं नियम है, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। तो हम नए नियम में से हम निकालेंगे, नए नियम में से लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी 5 आयत से उसकी 13 आयत तक। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी 5 आयत से 13 आयत तक। तो आपके पास बाइबल है तो आप भी जो है साथ में निकाल सकते हैं, ताकि जो है ये वचन के द्वारा जो है जो आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में भी आए और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। तो आप भी हम साथ में निकाल सकते हैं हमारे लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 5 आयत से उसकी 13 आयत तक। आइए हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। इसकी पवित्र वचन के 5वें वचन के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है, इसमें लिखा है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना के बारे में बता रहा है कि हमें जो है प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग उपस्थित थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, हज़ारों की भीड़ जो है यीशु मसीह के साथ चला करती थी। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब चंगाइयाँ देता था लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करते थे और बहुत सारे लोग हो जाते थे। हज़ारों लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह का साथ चला करते थे। तो जो है प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहा है कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना के संबंध में जो है यीशु उनको शिक्षा दे रहा है। उसके वचन में हम पढ़ेंगे 5वें वचन से लिखा है इसमें, तब उसने उनसे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस भीड़ से जो है कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। तो उनसे पूछ रहे हैं तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। और वे आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, और उसका मित्र जो है आधी रात में जो है जाकर उससे कहे, अपने मित्र से कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। यानी कि अपने मित्र से वो उसका दूसरा मित्र जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरत है, वो आधी रात में जाके अपने मित्र से बोले, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। 6ठे वचन में, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जो है इसमें वचन में हमने पढ़ा 6ठे वचन में कि एक यात्री उसके घर आया है और जो है मेरे पास कुछ रखने के लिए उसके सामने नहीं है। तो वो अपने मित्र के पास गया कि 3 रोटियां जो है वो उसको दे दे।
ताकि वो जो रात्रि के समय में यात्री उसके घर में आया है उसके सामने जो है वो खाना रख सके, उसको दे सके। और 7वें वचन में हम पढ़ेंगे, तब वे भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है। तो जो एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र के पास अपनी ज़रूरत को लेके गया, क्योंकि उसके घर में एक यात्री आ चुका है और प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि वो जो है उस यात्री को जो है खाने को देना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ खाना नहीं है। और वो जो है अपने मित्र के पास जाए और मित्र के पास जाने के बाद जो है वो उससे 3 रोटियां मांगे और जो है अंदर से आवाज़ आए उसके मित्र की कि अब जो है रात्रि हो चुकी है, अब मैं जो है अपने भीतर जो है अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने जो है आराम कर रहा हूँ। और भीतर से जो है इसमें भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे। और भीतर से वो जो है उसको मना कर दे कि तू मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। तो जो है अंदर से आवाज़ आए कि अब तो मैं जो हूँ अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ और जो मेरे बच्चे मेरे पास लेटे हुए हैं और मैं जो है उठकर तेरे को नहीं दे सकता। और जो है आगे 8वें वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। तो जो है वो मना करे, इसका मतलब है इसके 8वें वचन में कि वो अपनी लज्जा छोड़कर, यानी कि वो मांगता रहे उससे कि नहीं तू मुझे दे, क्योंकि मेरे पास जो है उस यात्री को देने के लिए कुछ नहीं है और मैं उसको रात में जो है भूखा नहीं रख सकता, क्योंकि वो यात्री जो है भूखा है, उसको खाना देना ज़रूरी है। और बार बार जो है वो अपने मित्र से रोटी मांग रहा है। तो वो जो बताया जा रहा है इस वचन में कि वो भी व्यक्ति जो पहले उसको मना कर रहा था रोटी देने के लिए, वो भी जो है उसकी लज्जा छोड़ के मांगने के द्वारा, अपनी शर्म छोड़ के वो बार बार मांग रहा है उससे अपने मित्र से रोटी, तो भी जो है वो उठकर उसको देगा, क्योंकि वो बार बार जो है उससे रोटी मांग रहा है, उससे आवश्यकता पूरी अपनी आवश्यकता के अनुसार रोटी मांग रहा है, क्योंकि उसके घर में यात्री अचानक से आ गया है। और जो है वो भी जो है व्यक्ति जो पहले मना कर रहा था उसका मित्र के मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ लेटे हुए हैं और रात्रि का समय है, मैं अपने बिछोने पर हूँ, मैं नहीं दे सकता, वो जो है वो अपने मित्र के बार बार मांगे जाने पर जो है उसको रोटी उठ कर देगा। और जो है 9वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या बता रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो इस वचन में हम ये सीखने को हमें मिल रहा है कि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे जो यहाँ पे हम उसके वचन को सुन रहे हैं, उसकी प्रार्थना में बैठे हुए हैं। ये वचन बेशक उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और उस बड़ी भीड़ के साथ थे, लेकिन जब हम इस वचन को आज पढ़ रहे हैं तो ये वचन हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबसे ये जो है आज का वचन ये बोल रहे हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए बता रहा है कि एक मित्र जो है बार बार जो है मना कर रहा था, लेकिन बार बार जब उसके मित्र ने उससे रोटी मांगी कि मेरे घर में जो है एक यात्री आ गया है, उसको मुझे रोटी खिलानी है, उसको देनी है, तो वो जो है मित्र जो बार बार मना कर रहा था वो जो है उसको देने के लिए उठ गया। रात्रि के समय में वो उठ गया अपने बिछोने में से, उसको रोटी देने लगा। तो जब हम वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, और मैं तुमसे कहता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें
प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, प्रार्थना के लिए वो हमें कह रहा है कि हम जो है प्रार्थना में जब मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से तो वो हमें देगा। और जब हम खटखटाएंगे, यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के से प्रार्थना करेंगे और तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, तब हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा, आशीषों के दरवाज़ा खोलेगा, चंगाई का दरवाज़ा खोलेगा। और फिर जो है क्या बता रहा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब हम मांगते हैं तभी हमें कोई कुछ देता है। जब हम मांगेंगे नहीं, जब हम कुछ मांगेंगे नहीं तो हमें देगा भी नहीं। जैसे हमने इस वचन में पढ़ा कि एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र के पास मांगने के लिए गया, रात्रि के समय में गया, बार बार उसने मांगा तो जो है उसके मित्र जो पहले मना कर रहा था उसके बार बार मांगने के द्वारा जो है क्या किया, उसने उसको उसके आवश्यकता के अनुसार रोटी दे दी। तो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में बता रहा है कि जब हम मांगेंगे तभी हमें मिलेगा। तो हम मांग कैसे सकते हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से? वो हम मांग सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे ही नहीं कुछ, जब हम मुझसे प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो वो हमें क्यों देगा, हमें क्यों जो है चंगाई देगा, क्यों वो हमें आशीष और बरकत देगा, क्यों हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा जब हम प्रभु यीशु से मांगेंगे नहीं। और जब हम दरवाज़ा किसी का खटखटाते हैं तभी तो वो दरवाज़ा खोलता है हमारे लिए। जब हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, हम बाहर खड़े रहेंगे और जो है ना हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो अंदर वाले को बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि बाहर कौन खड़ा हुआ है, कि क्यों खड़ा हुआ है। जब हम खटखटाएंगे तभी वो दरवाज़ा खोलेगा। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु परमेश्वर हमें आशीष बरकत देगा, जब भी हमें जो है वो हमारी परेशानियां दूर करेगा, तभी वो जो है हमारी बीमारियों को दूर करेगा। तो आज का वचन हमें क्या बता रहा है कि वचन में जैसे हमने पढ़ा 9वें वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये बात खुद अपने मुख से कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि प्रार्थना में जब हम मांगेंगे तभी हमें दिया जाएगा, और ढूंढेंगे तभी हम पाएंगे। और बिना ढूंढे हमें कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं है। हम देख सकते हैं कि हमारी कोई चीज़ अगर हमारी हो जाए, हम इधर उधर रख दें, तो जब तक हम उस चीज़ को ढूंढते नहीं हैं तब तक हमें वो मिलती नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कितनी सरल शब्दों में जो है बात को हमें समझाता है, दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, कि जब हम ढूंढेंगे तभी हमें चीज़ को मिलेगी। हम जो है कोई चीज़ हमारी खो जाए और हम बैठे हुए हैं, अरे कहाँ पे वो चीज़ हमारी चली गई, कहाँ पे चली गई, हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। सोचते रहने से क्या होगा, हमें वो चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम उस चीज़ को ढूंढेंगे तभी हमें चीज़ को मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह कितनी सिंपल और सरल भाषा में जो है हमें ये बात बता रहा है कि जब हम चीज़ को ढूंढेंगे तभी हमें मिलेगी। और वचन में जैसा हमने पढ़ा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो कितना सरल भाषा में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ढूंढेंगे तभी हमें जो है चीज़ मिलेगी। और फिर क्या है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम खटखटाएंगे तभी जो है अंदर घर में जो बैठा है व्यक्ति, उसको पता लगेगा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो है खोलेगा। और खटखटाने का मतलब यही है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तभी जो है हमें प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और 10वें वचन में हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। तो कितना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे साफ तौर पे बता रहा है कि जो मांगता है उसे मिलता है। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे तभी हमें मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो है हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ की आवश्यकता है, हम बीमार हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, घर में जो है हमारे तंगी है, परेशानी है, हमारे बच्चे जो हैं हमारी बातों को नहीं मानते हैं, बाहर गलत संगति में जा रहे हैं और गलत लोगों से मिल रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं, और ये बातें जो हैं हम सोचते रहते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हम किसी से प्रार्थना कराते हैं।
और हम जो है किसी सेवक से, किसी पास्टर से हम प्रार्थना कराते हैं, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। और वचन क्या हमें बता रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। तो आज का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए बता रहा है कि हम जब प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से मांगेंगे, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांगेंगे, परमेश्वर हमारी घर की ज़रूरतों को आप पूरा करें, तब प्रभु यीशु मसीह उसको हमारे जीवन में पूरे करेगा। अगर कोई भी आर्थिक परेशानी है या कोई जो है ऐसी परेशानी है जो हमारी दूर नहीं हो रही है, तो जो है आज का वचन बता रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना जो है करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब 10वें वचन में मैंने पढ़ा है, क्योंकि जो मांगता है और जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए बता रहा है, जो मांगता है उसके लिए, जो मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है वही पाता है। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि हमें जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है मांगना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम कुछ मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो चीज़ देता है। तो हम में से कईयों का ये सवाल होता है, ये क्वेश्चन होता है कि हम किसके नाम से प्रार्थना करें। तो मैं आपको अजीज़ों यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, कोई आवश्यकता को अपनी मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, और जो है कोई भी आपके घर में बीमारी है, दुख तकलीफ़ है, उसको आपको उस प्रार्थना में बोलना है प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह को जब आप बोल देंगे, उसके बाद जो है आपको जब प्रार्थना ख़त्म करनी है, तो आपको क्या प्रार्थना के ख़त्म में बोलना है, मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये चीज़ जो है आप जब बोलेंगे, जब आप करेंगे, आवश्यकताएं जो है प्रभु यीशु मसीह आपकी पूरी करेगा, आपकी दुख तकलीफ़ जो है दूर हो जाएंगे। आज का वचन हमें यही बता रहा है। हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। 11वें वचन में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा। अगर हम पिता हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा, आपका बच्चा जो है आपसे रोटी मांगे, तो इसमें साफ प्रभु का वचन बता रहा है हमें कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक पिता से जो है उसका पुत्र जो है रोटी मांगे तो उसका पिता जो है उसको पत्थर दे दे कि ले पत्थर खा, मैं जो तूने मुझसे रोटी मांगी मैं तुझे पत्थर दे रहा हूँ, तू पत्थर खा ले। ऐसा कोई भी पिता नहीं होता। पिता जो है क्या करता है, रोटी अगर कोई उसका बेटा उससे, बच्चा जो है मांगे, बेटा या बेटी उससे रोटी मांगे तो वो रोटी देता है, पत्थर नहीं देता। तो वचन हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है ऐसा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, जब मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे। तो ऐसा कोई व्यक्ति हम में से नहीं होगा। हम जो है अपने बच्चों को जो है अच्छे से अच्छी चीज़ देना चाहते हैं कि बच्चा हमसे रोटी मांग रहा है तो हम उसको रोटी देते हैं, हम उसको पत्थर नहीं देते। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तो वचन हमें क्या बता रहा है, अंडा मांगे तो बिच्छू भी नहीं देता। कोई अंडा मांगे, कोई बच्चा अगर पिता से अपने अंडा मांगेगा तो उसका पिता उसको अंडा ही देगा, उसको बिच्छू नहीं देगा। उसको पता है उसका पुत्री ने जो है उससे अंडा मांगा तो वो अंडा ही देगा। और आगे के वचन में लिखा है 13वें वचन में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तो प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि हम बुरे होकर भी जो है अपने बच्चों को अच्छी चीज़ को, अच्छी वस्तुओं को देना जानते हैं। तो
स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो पवित्र आत्मा का मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो चीज़ देता है। वो जो है प्रभु यीशु मसीह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। और प्रभु यीशु मसीह से हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो ही चीज़ देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा है, लूका की इंजील 11वें अध्याय की 5वें वचन से हमने जो पढ़ा है 13वें वचन तक, उसमें हमने क्या सीखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। हमें जो है प्रार्थना जो है प्रार्थना में हमें मांगना कैसे है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसमें हमें बताया कि एक व्यक्ति जो है अपने मित्र के पास गया अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे रोटियां मांगने कि मेरे घर में जो है एक अजनबी जो है अचानक से आ गया है, रात में मुझे आवश्यकता है 3 रोटी की कि मैं उसको खिला दूं। उसको जो है रात में खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं उनको खिला पाऊँ। और उस व्यक्ति के मित्र ने अंदर से जवाब दिया कि मैं अपने मित्र के साथ, अपने पुत्रों के साथ जो है बिछौने पर लेटा हुआ हूँ। लेकिन उसके मित्र ने बार बार उससे मांगा कि मेरे को रोटियां दे, मेरे को रोटियां दे। तो उसके मित्र ने अंदर से क्या किया, उसको बार बार मांगे जाने पर जो है उसने उठकर जो है अपने बिछौने पर से उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको 3 रोटियां दे दी। तो बार बार मांगे जाने के अनुसार उसको दे दी। और उसके बाद हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि हम जब अपने बच्चों को बुरी चीज़ नहीं देते, यानी कि बच्चा अगर रोटी मांगे तो हम रोटी उसको देते हैं, हम उस दूसरी चीज़ को नहीं देते हैं। रोटी के अलावा जो चीज़ वो हमें मांगता है वो हम उसको देते हैं। हम बुरे होके भी जो है अपने बच्चे को कभी भी गलत चीज़ नहीं देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो प्रभु परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उससे हम कुछ भी प्रार्थना में मांगेंगे तो वो हमें क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आज का वचन हमें ये बता रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष और बरकत देगा, हमें संभालेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, हमारी बीमारियों को दूर करेगा। और जो है हमारी जो तमाम जो है कमी घटियों को वो हमारी पूरी करेगा। तो जब हम मांगेंगे नहीं तब हमें जो है मिलेगा कैसे। तो प्रभु का वचन आज हमें ये बता रहा है, हमें मांगना है प्रभु यीशु मसीह से, हमें जो है प्रार्थना में मांगना है। और हमें प्रार्थना किस नाम से मांगनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगनी है। हमें प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को रखना है और बाद में जब हम लास्ट में आखिरी में जब हम ख़त्म करते हैं प्रार्थना तो उसमें हम बोलते हैं, मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है और प्रार्थना ज़रूर करनी है। आज का वचन हमें ये सिखा रहा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हम ढूंढेंगे नहीं तो हमें कोई भी चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। हमारी चीज़ जो है खो ही रहेगी और महीने निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, लेकिन वो हमें चीज़ नहीं मिलेगी। जब हम उसको ढूंढेंगे तभी वो चीज़ हमें मिलेगी। और जब हम खटखटाएंगे तभी हमारे लिए दरवाज़ा जो है अंदर व्यक्ति जो बैठा है वो खोलेगा। तभी उसको पता लगेगा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है, तभी वो जो है हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। कितनी साफ़ और सिंपल सी सरल सी भाषा में जो है प्रभु यीशु मसीह हमें दृष्टांतों के रूप में, कहानियों के रूप में वचन को बताता है कि हमें उसके वचन को समझ में आ जाए, हमें समझ में आ जाए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। तो हमें आज का वचन ये बता रहा है कि हमें प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमें जो है वो चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको, हम सबको जो है
आशीष और बरकत दे, और जो है आपको इस योग्य बनाए कि आप उसके नाम की गवाही देने पाएँ। आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर जो है आप सबको आशीष और बरकत दे और आपको संभाले, ताकि जो अगले बार जब हम दोबारा मिलें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की आप गवाही देने वाले हो सकें। सबको जय मसीह की।